चपरासी चोर, अभी माफ करना, मैं एमपी हूं, उसको तुम सांप बोलते हो? जो दसरा के दिन 3 लोगों को घर से बाहर निकलता है उसको तुम सांप बोलते हो? मराठी में सापुर करके बाजू में उसके कान के नीचे बात हो जाना चाहिए, खाट करके आवाज निकलना चाहिए, वो सांप का? और इसलिए ये सब चढ़ गए और हमने आंदोलन किया। बड़े ऑफिसर आए, उसने लिख कर दे दिया गलती हो गई करके, लेकिन वो विषय खत्म नहीं होता है, वो आगे चलेगा। ये सब ऑफिसर लोग ही नहीं, झोपड़पट्टी के, उस झोपड़पट्टी के नेता, गवर्नमेंट का स्कीम लोगों को घर दिलाना चाहिए, इसलिए नेता लोग बिल्डर के पास से पैसा लेते हैं और ये सारा स्कीम का भट्टा बोल कर दिया। ये नेता झोपड़पट्टी का नेता से स्टार्ट होता है, सीओ SRA का वहां तक, और उसके ऊपर तो बाद में और ये सारा चलता ही रहता है। ये सारा बिल्डर लोग के खीसे में से पैसा निकालने का सिर्फ धंधा होता है। घर कोई बनता नहीं है, घर कोई बनता नहीं है, ये आज चालू है। और हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम के लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं है, कोई आवाज उठाते नहीं है। मैं उठाता तो मेरे को पागल में निकालते हैं, इनको कुछ काम ही नहीं है। अरे मेरा यही काम है, और ये जब तक नहीं होता है तब तक मैं इस विषय को छोड़ने वाला नहीं हूँ, उधर आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा काम है, अभी सरकार आया है, तुम सवेरे उठकर उधर चले जाओ, 1 मिनट में देवेंद्र जी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सरकार को मालूम तो पड़ना चाहिए ना। दिलीप पंडित, वो छोटा 2 साल के बच्चे को भी चॉकलेट चाहिए तो वो अपना अवतार दिखाता है, तब माँ उसको चॉकलेट देती है। तो तुम लोग जाओगे नहीं तो कैसा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? हा? तो ये एक मुद्दा हो गया। अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी का जनरल मैनेजर है, 4 देशों का जनरल मैनेजर है, वो फोन करके बोलता है भाई इसका कुछ पास वास है क्या? क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहां कहीं रावण दहन ही नहीं हो रहा है, हमें देखने आना है, हम वहां से अंदर ही से यहाँ पे देखने आएंगे। तो साहब ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है, अभी भी महेश चंदाराना की फैमिली आई है, निखिल शाह आर्किटेक्ट है उनकी फैमिली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग प्रकार का रावण का दहन आपने यहाँ पे किया है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, ये रावण दहन ये मैदान पर गए अनेक वर्षों से युवक मंडल और पैसा जिमखाना के लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इस साल के रावण दहन को हमने स्लम फ्री मुंबई के साथ में जोड़ दिया। ये हमने पहले से जोड़ दिया, लेकिन आज जो कांड हो गया, जो ऑफिसर आज दशहरे का दिन लोगों को बाहर खड़ा घर से बाहर निकालने के लिए आए, तो दोनों विषय जुड़ गए एकदम। और इस विषय को मैं कल से बहुत तेज़ी से चलाने वाला हूं। आज दोपहर से सारे मीडिया और मीडिया के लोग सारे लोग बता रहे, और मैंने अल्टीमेटम दे दिया है कि दीपावली के पहले मुझे पूरा विश्वास है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी इसका समस्या का हल निकालेंगे। रेलवे लाइन के लोगों को भी केंद्र सरकार ने आधा पैसा और राज्य सरकार ने आधा पैसा देकर उनको घर देना चाहिए। ये जो सरकार चलाने वाले लोगों को लगता है कि हम झोपड़पट्टी वालों के ऊपर मेहरबानी करते हैं, एक तो इन्होंने दिमाग में से ये निकाल देना चाहिए। इस पूरे मुंबई शहर को अगर कोई चलाने का काम करता है तो झोपड़पट्टी में रहने वाले करते हैं। उसका मैं बताऊंगा आपको कैसा। सवेरे आप चाय पीते हो तो दूध ला कर घर पे देने का काम झोपड़पट्टी में से आता है। चाय पी के आप तैयार होते हो तो पेपर पढ़ने की आपको आदत है, तो पेपर झोपड़पट्टी में रहने वाला लाकर आपको देता है। आप तैयार होकर घर पे काम पे जाते हो तो रिक्शा में बैठ के जाते हो तो रिक्शा झोपड़पट्टी वाला चलाता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो ड्राइवर झोपड़पट्टी में से आता है। कोई ड्राइवर 500 फुट के घर में से आता है क्या बिल्डिंग में से 10-15 हज़ार का नौकरी करने के लिए, तो वही वहाँ से ही आता है। आप घर पे से नौकरी पे जाते हो तो बीबी को दोपहर को खाना बनाना है, तो भाजी वो फुटपाथ पर बैठकर बेचने वाला वो गरीब आदमी करता है। पूरा दिन भर का सिस्टम ये बड़े बड़े सेठियाओं के घर में काम करने वाली जो महिला आती है वो झोपड़पट्टी में से आती है। सारा सिस्टम ये झोपड़पट्टी के लोग चलाते हैं, और ये झोपड़पट्टी के लोगों को एक 300 फुट का घर सरकार को 1 रुपया खर्चा करने का नहीं है। ये सारे दलालों को अगर अंकुश उन पर आ जाए या ऑफिसरों को ठीक ठाक किया जाए तो सरकार का 1 रुपया खर्चा किए बगैर लोगों को घर मिल सकता है। करोड़ों रुपया जो हर साल नगर सेवक फंड, MLA फंड, MP फंड, सरकार का फंड जो झोपड़पट्टी में यूज होता है ये बचेगा और टैक्सेस आना प्रारंभ होगा। आपकी जानकारी के लिए टैक्स इतनी बड़ी इसमें ताकत है, इसलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। और मैं आपको इस बात का आश्वासन नहीं वचन देता हूँ कि दीपावली के पहले एकनाथ जी और देवेंद्र जी मिलकर इसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अगर कोई कारण से नहीं होता है तो पक्का दिवाली का 3 दिन मैं धरने पे बैठकर पूरे मुंबई में हलचल करूँगा। मैं बैठूंगा, मुझे कोई भी समझाने के लिए आएगा तो मैं उठने वाला नहीं हूँ। ओके सर।